प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है हमें, ताकि हम उसके पुत्र और अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु की संगति में कुछ समय बिताएं। हम लोग गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 13, 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मेरे प्रियो, जो टॉपिक मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं इस वचन में से, जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये है, पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में प्रेम की व्यवस्था को पूरा करना चाहता है। मेरे प्रियो, व्यवस्थाएं कई तरीके की हैं, हर एक व्यक्ति के लिए व्यवस्था अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेली जाती है, परमेश्वर उस व्यवस्था को पूरा करे। मेरे प्रियो, जब हम 13 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस शुरुआत करता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, मनुष्यों का व्यवहार। पौलुस जानता था मनुष्यों के व्यवहार से मनुष्य कई बार एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, अर्थात चरमपंथी हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कई बार हम अपने आप को इतना स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं कि हम पाप, अधार्मिकता, इन सब चीजों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। प्रभु का सेवक कहता है, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, यहां पर लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? तो पौलुस यहां पर कह रहा है, स्वतंत्रता के लिए तुम बुलाए गए हो, लेकिन उस स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या हम ये सोचे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास बहुत है? जब हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं तो चूंकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है तो हम पाप करते रहें? कदापि नहीं। स्वतंत्रता की भी मेरे प्रियो एक सीमा है। परमेश्वर हम लोगों को स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, लेकिन हम लोगों की एक सीमा है स्वतंत्रता की। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, कई बार मनुष्य जब एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, चरमपंथी हो जाता है, तो वो अपने आप को बंधन में बहुत बांध देता है। जैसा कि हम अन्य पत्रियों में पढ़ते हैं, विशेष तौर से कुलुस्सियों की पत्री में, ये नहीं खाना, ये नहीं छूना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कभी कभी भोजन के लिए हम इतने चरमपंथी हो जाते हैं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए। और मसीह समुदाय में बहुत प्रचलित भी है ये चीजें। उनके पास भी रोजों का एक समय है जो 40 दिन का रखते हैं मसीह समाज में। उसमें कई ऐसी चीजों में वो बांध करके रखते हैं कि हमें इन 40 दिन में मीट नहीं खाना चाहिए, इन 40 दिन में हमें बीड़ी नहीं पीना चाहिए, इन 40 दिनों में हमें शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं, तो हम कैसे इन सब चीजों में को इस्तेमाल करके अपने शरीर को नुकसान कर सकते हैं? तो हमारे पास एक सीमा है अपनी स्वतंत्रता की, और बंधन में रहने की भी एक स्वतंत्र सीमा है। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे प्रियो, एक बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जब एक व्यक्ति स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करता है, स्वतंत्रता को
एक्सरसाइज करते हुए वो रोड पर चलता है और वो छड़ी घुमाता है। हम लोग स्वतंत्र हैं चलने के लिए, लेकिन दूसरों को हर्ट करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर हम रोड पर छड़ी घुमाएंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचेगा। हम प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। प्रेम के जो परमेश्वर की ओर से आता है, हम प्रेम के दासत्व में हैं। हमें किसी और चीज के दासत्व में नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से प्रेम आता है। हमें प्रेम के दासत्व में होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये प्रेम हम अपने भाइयों से करते हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को स्वतंत्र किया है। मेरे प्रियो, पहली चीज जिससे परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है वो ये है पाप बोध से। हम जब पाप के अधीन थे, कई बार पश्चाताप करने के बावजूद भी हम पाप के बोध से बंधे हुए थे। यीशु मसीह ने और हम लोगों को क्षमा किया है, और ये क्षमा का अनुभव उसने हमारे हृदयों में डाला है, जिसमें रोमियो की पत्री में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहें भय भर के जो बयान से बाहर है प्रार्थना करता है, और वो परमेश्वर पिता को हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारता है। ये परमेश्वर के लेपालक होने का आत्मा है। दूसरी चीज जिसे परमेश्वर ने हम लोगों को स्वतंत्र किया है वो है पाप के दंड से। जब हम पापी थे, उसी समय यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। सो हम लोग पाप के दंड से आजाद हो गए हैं, पाप के दंड से स्वतंत्र हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए और हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर मर गया है। और तीसरी चीज से जिसे परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है वो है हम लोगों को व्यवस्था के पाप से स्वतंत्र किया है, व्यवस्था की अधीनता से स्वतंत्र किया है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है यीशु मसीह ने व्यवस्था को अपने ऊपर ले लिया। गलातियों उसके 3 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो यीशु मसीह ने हमारा जो श्राप है उसने अपने ऊपर ले लिया है, और हमें हर तरीके के व्यवस्था के श्राप से और व्यवस्था के दंड से हमें छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, व्यवस्था एक तरीके से हम लोगों को धमकी देती है, अगर तू ये करेगा तो ठीक है, और अगर नहीं करेगा तो उसका दंड तुझे मिलेगा। ये व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था के श्राप से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है हम लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है ये स्वतंत्रता हमारे शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं बनना चाहिए। हमारे ये जो स्वतंत्रता है हमारे भोग विलास के लिए अवसर नहीं बनना चाहिए। ये स्वतंत्रता हमें पाप करने के लिए स्वतंत्र अवसर नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है इसलिए नहीं कि हम पाप करते रहें। पौलुस रोमियो 3:6 अध्याय के पहले वचन में लिखता, क्या हम और पाप करते रहे कि परमेश्वर का अनुग्रह हो। कई लोग परमेश्वर की इस स्वतंत्रता को अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इस परमेश्वर की स्वतंत्रता को पाप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है तो हम पाप करते जाएं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है तो हम पाप करते जाएं। हम कुछ भी कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं हम रोड में चल करके छड़ी भी घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ऐसा स्वतंत्रता नहीं की है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जाने कि हम कितना स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन चौथे 13 वचन का लास्ट कहता है प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पौलुस कहता है प्रेम से एक दूसरे के दास बनना है मेरे प्रियो।
और इस बात को कंफर्म करने के लिए पौलुस लेवी व्यवस्था में से 19 अध्याय के 18 वचन से कोट करता है, अर्थात संदर्भ लेता है। यहां पर लिखा है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। तो यहां पर पौलुस लेवी व्यवस्था की पुस्तक को संदर्भ में लेता है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। लेकिन मेरे प्रियो, यही समस्या खड़ी हो जाती। एक विश्वासी को विश्वासी की तरह जीवन जीना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। एक कलीसिया में कभी भी फूट और गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कभी भी अपनी अपनी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन यहां पर मेरे प्रियो गड़बड़ी हो रही है। ये यहूदी मत मानने वाले लोग आकर के विश्वासियों में ही गड़बड़ियां कर रहे हैं। जब यहूदी मत मानने वाले लोग आकर के कह रहे हैं व्यवस्था का पालन करना चाहिए, तो कुछ लोग उनकी बातों में आ गए और कुछ लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह के पीछे चलना है, जैसा कि पौलुस सिखा रहा है। तो अब जो है इन विश्वासियों में झगड़ा पैदा हो गया है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की ओर से है वो कभी झगड़ा नहीं करता है। पौलुस पहली कुरिन्थी की पत्री 14 अध्याय में 33 वचन में, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर कलीसिया में कभी गड़बड़ी नहीं पैदा करता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को देख सकते हैं, जो भी काम परमेश्वर की ओर से होता है वो शांति, प्रेम और मिलनसार होता है। याकूब अपनी पुस्तक में लिखता है, हम मरियम और यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने मरियम से बातचीत की और परमेश्वर ने कहा तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। मरियम डरी, भयभीत तो हुई, लेकिन चूंकि परमेश्वर की ओर से था उसने इनकार नहीं किया। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात है मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की ओर से है तो दूसरा पक्ष भी उस बात पर सहमत होगा। और परमेश्वर ने यूसुफ के पास जाकर के वही दर्शन दिया ताकि पति पत्नी, जो चूंकि परमेश्वर की ओर से उनका विवाह होना निश्चित था। परमेश्वर कभी शादी विवाह और नहीं तोड़वा सकता है। परमेश्वर कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। परमेश्वर यूसुफ के पास गया और कहा, जिस स्त्री से तू ब्याह करने वाला है उसको छोड़ने के लिए मत सोचना, उसको अपने घर में ब्याह करके ले आ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। वो एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत है। वो कभी भी लोगों के बीच में गड़बड़ी नहीं करता है। अगर गड़बड़ी का संदेश कोई लेकर के आ रहा है तो वो शैतान की ओर से है, वो दुष्टात्माओं की ओर से है। अगर कोई विश्वासियों में ही गड़बड़ी पैदा कर रहा है तो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। 15 वचन में लिखा है, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। तो सदैव ध्यान रखिए, सावधान रहिए, प्रेम के बंधन में बने रहिए, एक दूसरे का आदर करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए और प्रभु के अनुग्रह को जाने, प्रभु के अनुग्रह को पहचाने, प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार करें। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफी है। वो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हमारे अपराधों के लिए बहाया गया। हमें बाद में कहीं भी व्यवस्था की ओर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारे लोगों के लिए जो तेरा वचन सुन रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करता कि हम तेरे इस प्रेम के बंधन में बंधे रहें और परमेश्वर तेरे साथ चल सके, तेरे साथ रह सकें और आनंद और प्रेम और शांति हमारे जीवन में वास करने पाए, शासन करने पाए।
प्रभु जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि उनमें से कोई बीमार है, प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे और हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करता हूं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।